आ रहे थे राजेश ठाकुर जी से, उनसे भी मेरी मुलाकात और बात हो रही थी और लगभग वही तेवर थे कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, वंशवाद ये सब कर रही है। लेकिन वहाँ आज सीईसी की बैठक होनी थी, महाराष्ट्र का भी सीट डिसाइड होना था और झारखंड का भी होना था। उस हिसाब से बड़ा वहाँ भीड़ बहुत थी, रौनक थी एक तरह से कांग्रेस के दफ्तर में। दूर दूर से पूरा झारखंड के लोग वहाँ आए हुए थे। लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से 2-3 लोग उम्मीदवार किस्म के लोग, उनके साथ के 2-4 लोग, मतलब भरा हुआ था। पर सबको निराश होना पड़ा क्योंकि आज बैठक ही टल गई। उसके बाद तो बहुत सारे नेता कोसते भी नजर आए अपने शीर्ष नेतृत्व को कि भाई बुला करके हम आ भी गए और सीईसी की बैठक ही कैंसिल हो गई। तो ये सीईसी की बैठक क्यों हुई, अब ये कल होनी है। ऐसा भी नहीं है कि टिकट का फैसला तो करना ही है। और झारखंड में और महाराष्ट्र दोनों जगह, महाराष्ट्र में जो बातें आ रही हैं और झारखंड में जो आ रही है, जहां से आपने शुरू किया आरजेडी की बात, आरजेडी मनोज झा जी को लगता है कि झारखंड के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आरजेडी कभी वहाँ ताकतवर पार्टी इस रूप में होती थी कि 4-5 सीट उनके हाथ में हो, लेकिन आरजेडी की बड़ी नेता चाहे अन्नपूर्णा देवी हो और दूसरे हो, सब ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया। अब आरजेडी 4 जगह भी चुनाव लड़ेगी ना, तो 4 जगह में कितनी जगह जीतेगी उसको पता नहीं है। तो अगर लड़ने के लिए लड़ना है तो 12 या 14 सीट पर लड़ लीजिए, फिर 10 सीट बीजेपी को दे देंगे, 4 सीट लेके बैठिएगा। तो आप गठबंधन में जो बातें होती हैं उसमें यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार भी होना चाहिए, फैक्टर भी है। और अभी जो जिस हद तक बात हुई है आपस में, वो ये हुई है कि जैसे पिछली बार जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, बीजेपी ने 31 सीटों पर लड़ा। तो इन दोनों ने 2-2 सीट पहले सेक्रीफाइस की, 2-2-4, यानी 43 से 41 पर आएंगे और 31 से और घट के 29 पे आएंगे। इस तरह से सीट निकाली 4, और एक और सीट आरजेडी से उसके कोटे के लेकर के एक पूल बनाया कि इस पूल में हम सीपीआईएमएल को एडजस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से जाहिर है कि आरजेडी का भी कोटा कट रहा है, कांग्रेस का भी कट रहा है, जेएमएम का भी कट रहा है। एक दो सीट की सेक्रीफाइस देनी पड़ रही है, माले को जोड़ना है, पहले माले साथ में नहीं था। तो ये जो हुआ है इसमें हेमंत सोरेन ने कहा 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी। इसका मतलब 11 सीट अभी भी है। अब 11 सीट है तो माले तो 4 सीट ही ले रहा है ना, तो 7 सीट बचता है। उसमें एक सीपीआई भी हो सकता है, उसको मिले या ना मिले, सीपीआई भी लड़ना चाहती है लेकिन नहीं भी मिल सकती है। तो फिर भी आरजेडी के पास में 5 या 6 सीट है, जो आपको सीट बतानी पड़ेगी कि कौन सी सीट पे आप जीत रहे हैं, तब वो नेगोशिएबल होगा। लेकिन बाहर में बाइट देना और बोलना कि हम 12 लड़ेंगे या कितना लड़ेंगे, इससे बात बनती नहीं है। आपको टेबल पर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी की सभा हुई। सभा में अबू आजमी ने कहा कि 8 एमएलए हम दे देंगे, तो किसने माँ का दूध पिया है, और वो गंदी गंदी बातें जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो अखिलेश यादव को यह भी समझना पड़ेगा कि आप जिसके साथ खड़े हैं वो आप गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल करके, बोलवा करके। और आप, ये तो बहुत आसान है ना कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके मुसलमानों का नाम टिकट के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दीजिए और कहिए कि हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी, हमारा जनाधार। तो ऐसे अगर राजनीति करनी है कि नाम घोषित कर दीजिए, तो फिर गठबंधन क्या करना है, लड़ लीजिए। फिर जो नुकसान होना होगा गठबंधन का। तो समाजवादी पार्टी को 16 सीट और 12 सीट चाहिए। 5 साल तक वहां नजर नहीं आए काम करते हुए। इलेक्शन के समय में 8 मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके आप बोलिएगा हमको 12 सीट चाहिए, 4 और देंगे। तो इससे तो आप बीजेपी की सियासत को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना। आपको हिंदू उम्मीदवार नहीं मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी हो गई है? ये भी तो सोचना पड़ेगा। ये मैसेज जाएगा, मैं जो बोल रहा हूं, मैं सवाल नहीं उठा रहा, ये मैसेज जाएगा
तो आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम सबका समीकरण बना करके प्रत्याशी देना है। और ऐसे में अगर आप लड़ सकते हैं तो नाम दीजिए ना भाई, कौन इंडिया गठबंधन में मना करेगा? आप सारे धर्म के लोगों को, सब जाति को लोगों को वहां कॉम्बिनेशन बनाइए, तो वहां पर आप मुस्लिम लीग टाइप से व्यवहार थोड़े करेंगे। ये इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं भाई, आपने एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा की कि नहीं की है ना, और ये कहते हुए की है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हरियाणा में तो आपको लोगों ने कहा कि आपका आधार ही नहीं है, टिकट नहीं मिलेगा। वो सही है या गलत है, वो क्या अलग पक्ष है, लेकिन आपने क्या किया वो भी तो देखिए। आपने घोषणा कर दी अपने उम्मीदवारों की, तो आपको भी फिर वैसा ही व्यवहार मिलेगा। अब इंडिया गठबंधन में जोड़े रखना या इंडिया गठबंधन बनाना केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़े है। कांग्रेस ने ठेका ले रखा क्या बीजेपी को हटाने का? बीजेपी को अगर हटाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुहिम का इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? समाजवादी पार्टी को मिला। तो समाजवादी पार्टी सेक्रीफाइस करेगी कि कांग्रेस करेगी? ये बड़ा सवाल है। फायदा लेंगे आप और सेक्रीफाइस मांगेंगे कांग्रेस से। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन कोई एक पार्टी के ऊपर में आप दारोमदार छोड़ के नहीं चल सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं गठबंधन से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की उनसे मुलाकात भी हुई, आप वहां बात भी आपने रखी होगी। जब बात आपने रखी तो बाहर में आके क्यों बोल रहे हैं? जब आप उद्धव ठाकरे से मिल लिए तो बाहर में ऐलान कर रहे हैं 12 सीट चाहिए और 16 सीट चाहिए। तो ये जो है एक तरह से गठबंधन को चोट पहुंचाने वाली बात है। और इस तरीके से ये ठीक है, चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे के समय में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ऐसी बातें जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसको जितनी जल्दी समेट लीजिए उतना ज्यादा फायदा होगा। इन्हीं सब कारणों से आज सीईसी की बैठक चली है कांग्रेस की। कांग्रेस ने सोचा हम प्रत्याशियों का पर मुहर लगा देंगे तो फिर बात क्या करेंगे अंदर खाने, इसलिए एक दिन के लिए डिले किया है। तो इस घमासान को रोकने की कोशिश की जा रही है और हमें लगता है कि इसको अगर अभी सुलझाया जाए। प्रेम कुमार जी, चूंकि आप एआईसीसी में थे और सीईसी की बैठक क्यों आज टली है ये आप बता रहे हैं, तो ये भी बताइए जरा कि आखिर क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा दोनों राज्यों में? बंटवारा सैद्धांतिक रूप पर में बिल्कुल सहमति बनी हुई है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। उसमें से जो थोड़ा बारीक बात, जैसे कि आरजेडी का प्रश्न है, इसको माले को एकोमोडेट करने का प्रश्न है, तो उसमें जेएमएम और कांग्रेस तैयार हैं कि हम मैक्सिमम सैक्रिफाइस करेंगे और इक्वल सैक्रिफाइस करेंगे। ये सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं। अब आरजेडी एक भी सीट की सैक्रिफाइस नहीं करेगी तो ये अलग बात है, लेकिन उससे भी आग्रह किया गया है कि एक सीट आप सैक्रिफाई करेंगे। ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि ये हमारी बातचीत इस ढंग से चल रही है और यह हो जाएगा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इन सब चीजों को देख रहे हैं। कांग्रेस बहुत पॉजिटिवली सोच रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारा जो दावा है हम उस दावे में थोड़ा ही तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। 120 न लड़ेंगे, 110 लड़ेंगे, 119 न लड़ेंगे, 109 लड़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकते ना। तो कुल मिलाकर के 260 सीटों पर जो सहमति थी और उसके आगे जो 28 सीटों पर जो विचार होना है, तो उसी में एक फाइनल सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है ये है, लेकिन कल तक पक्का निकल जाएगा। आज रात भी निकल जाएगा, ये सहमति हो जाएगी तो कल कांग्रेस भी सीईसी की बैठक में अपने उम्मीदवारों को फाइनल करके नाम सामने ले आएगी। ये स्थिति है।